कुएं का मेंढक जिस तरह उस कुएं को ही अपनी ज़िंदगी मान लेता है, उसी तरह हम सब भी यही सोचते हैं, बस यही है दुनिया का, इससे अलग कोई दुनिया नहीं है। वास्तविकता में दुनिया बहुत बड़ी है और उसे अनुभव करने का हर एक का तरीका भी अलग अलग है। इन्हीं सब बातों को दर्शाती लॉर्ड इंसेनी द्वारा लिखित आयरिश कहानी मुर्गी। समस्त मैदान की गौरैया छत पर बैठी एक दूसरे को देख रही थी। चूं चूं करती हुई वो पंक्तियों में बैठी थी। वो बहुत सी बातें कह सुन रही थी, पर सोच केवल ग्रीष्म और दक्षिण के संबंध में ही रही थी, क्योंकि हेमंत आने वाला था और उत्तरी हवा उनका इंतज़ार कर रही थी। और सहसा एक दिन वो चली गई। लोग गौरैया और दक्षिण के संबंध में बातें करने लगे। अगले साल मैं भी दक्षिण जाऊंगी, एक मुर्गी ने कहा। समय बीता और गौरैया फिर आ गई। समय बीता और वो फिर छत पर जा बैठी और पूरा मुर्गी खाना उस मुर्गी के प्रस्थान के संबंध में बात करने लगा। एक दिन प्रातःकाल हवा उत्तर से चल रही थी। गौरैया आकाश में उड़ गई। उन्होंने हवा को अपने पंखों से महसूस किया, जैसे किसी ने उनमें एक शक्ति फूंक दी हो। पुराने अनुभव के बल पर वो आसमान में उड़ गईं और हमारे शहरों के धुएं के बहुत ऊपर जा पहुंची। अंत में उन्हें विस्तृत और निराश्रय समुद्र दिखाई पड़ा और वो समुद्र की धारा के सहारे दक्षिण की ओर उड़ गईं। दक्षिण जाते समय उन्हें फेनिल किनारे वाले द्वीप दिखाई पड़े, जिन्हें वो पिछले वर्ष देख चुकी थीं। उन्हें धीरे धीरे चलते हुए अन्वेषक जहाज, मोती खोजते हुए पनडुब्बे, युद्धग्रस्त देश मिले। अंत में उन्हें वो पहाड़ दिखाई पड़ा जिसे वो खोज रही थीं और जिसकी चोटियां उनकी पहचानी हुई थीं। वे एक घाटी में उतर पड़ी जहां ग्रीष्म ऋतु कभी तो सोता और कभी गाने गाता था। मेरे विचार से हवा इस समय ठीक है, मुर्गी ने कहा। उसने अपने पंख फैलाए और मुर्गी खाने से निकल पड़ी। दक्षिण, वहीं जहाँ पहाड़ी सड़क है। मुर्गी ने वहाँ बहुत सी सवारियाँ जाते हुए देखी। वहाँ से उस स्थान पर पहुँची जहाँ आलू उगते हैं, जहाँ आदमी छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, और सड़क के अंत में उसे एक बाग मिला। उसमें गुलाब लगे हुए थे, सुंदर गुलाब। माली भी वहाँ मौजूद था। कितना आकर्षक है ये सब, कितना सुंदर, मुर्गी ने सोचा। जाड़े समाप्त हो गए और बुरे महीने बीत गए। बसंत ऋतु आ गई और गौरैया फिर आ गई। हम लोग दक्षिण में समुद्र पार की घाटियों को गई थी, उन्होंने कहा। परंतु मुर्गियां इस बात से सहमत नहीं थी कि दक्षिण में समुद्र भी है। उन्होंने कहा, हमारी मुर्गी से पूछो जरा। धन्यवाद।